अभिमन्यु तुरंत पीछे पलटता है और हड़बड़ाहट के साथ डायना से पूछता है, तुम इतनी श्योरिटी के साथ ऐसा कैसे बोल सकती हो डायना? क्या तुमने भी उस काले साए को देखा है? डायना जवाब देती है, नहीं अभी मैंने तो नहीं, पर वो बिंदु है ना, उसने देखा था। और पता है वो भी कब? अभिमन्यु तुरंत अपना सिर आगे कर लेता है, क्योंकि अभिमन्यु अच्छे से जानता था कि डायना किस दिन की बात कर रही थी। बिंदु शरारत भरे अंदाज में वापस से अभिमन्यु के सिर की चंपी करते हुए बड़े प्यार से धीरे धीरे कहती है, बिंदु बता रही थी कि जब ग्रेवयार्ड कोठी में कोई नहीं था ना, तब वो और कायर ना चोरी चोरी वो कर रहे थे, वही जो लड़का लड़की करते हैं शादी के बाद, पर वो दोनों पहले कर रहे थे। उसी वक्त बिंदु को वो काला साया दिखाई दिया था जब कायर उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, तुम्हें क्या बिंदु हर बात बताती है डायना, इतनी पर्सनल बातें भी? डायना हंसते हुए कहती है, मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी, आखिर मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड जो हूँ। तुम भी तो अभी युग के बेस्ट फ्रेंड हो, क्या वो तुम्हें अपनी जिंदगी की हर बात नहीं बताता क्या? डायना की बात सुनकर अभिमन्यु का चेहरा कुछ उतर सा जाता है। डायना अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, हाँ तो मैं कह रही थी, उस रात ना सिर्फ बिंदु को ही नहीं बल्कि कायर को भी वो काला साया दिखाई दिया था। दोनों बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे थे, और तो और बेचारों को बिना कपड़ों के रात बितानी पड़ी थी, वो भी ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर कड़ी ठंड में। अभिमन्यु बड़बड़ाता है, अब गलत काम करेंगे तो उसका हर्जाना तो भुगतना ही पड़ेगा ना डायना। डायना उसी वक्त चंपी करते हुए अभिमन्यु के बाल खींचती है। अभिमन्यु दर्द से कराहता है, आउच, क्या कर रही हो डायना, बाल क्यों खींच रही हो? डायना नाट के ढंग से कहती है, अब अभी तुम गलत बात करोगे तो बाल तो खींचूंगी ही ना मैं। तुम ही बताओ भला, अब कायर और बिंदु का वो करना गलत था क्या? भूलो मत, अभी मैच्योर हैं दोनों, जो चाहे कर सकते हैं। अभिमन्यु झट से कहता है, डायना, मैच्योर होने का मतलब ये नहीं होता कि जो चाहे वो करे। मैच्योर होने का मतलब होता है जवाबदारियों को समझना। और भूलो मत, हम भारत में रहते हैं और यहाँ पर फिजिकल होने से पहले शादी के बंधन में बंधना जरूरी है, वरना ये एक प्रकार का पाप ही कहलाता है। तुम्हें पता है, पुराने जमाने में जो प्रेमी प्रेमिका शादी के बंधन से पहले फिजिकल होते थे, उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। डायना डरते हुए कहती है, क्या बात कर रहे हो अभी? अभिमन्यु कहता है, सच बोल रहा हूँ डायना, यकीन करो। डायना बिना सोचे समझे बोल पड़ती है, मतलब शादी से पहले तुम मेरे साथ कुछ नहीं करने वाले? अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? डायना तुरंत बात को पलटते हुए कहती है, मैंने कहा, देखो अभी बिंदु और कायर ने भी उस काले साये को देखा था, और अब तो कछुए का भी कहना यही है कि इस ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर कोई काला साया है। उन तीनों ने उस काले साये को देखा है। अब 3 लोगों की आंखें धोखा तो नहीं खा सकती ना। डायना की बातों ने अभिमन्यु को सोचने पर मजबूर कर दिया था। डायना अपनी बात को खत्म करते हुए कहती है, अभी देखा जाए तो हम में से किसी ने भगवान को भी नहीं देखा है, फिर भी हम यकीन करते हैं कि वो होते हैं। तो फिर उस काले साये पर क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि तुमने, मैंने, युग और शालिनी ने उसे नहीं देखा है। अभी भूलो मत, हम ग्रेवयार्ड कोठी में रह रहे हैं, उस ग्रेवयार्ड कोठी में जो लाशों के ऊपर बनी है। यहाँ पर कई लाशें दफन होने के साथ साथ कई राज दफन हुए होंगे, हो सकता है उन्हीं में से काला साया भी कोई राज हो। डायना की बातों ने अभिमन्यु के दिमाग को पूरी तरह से ब्लैंक कर दिया था। अब उसे भी कछुए की बातों पर यकीन होने लग गया था और लगने लग गया था कि सच में कोई काला साया हो सकता है। इस तरफ ग्रेवयार्ड में, दूसरी तरफ हॉल में कछुआ कुर्सी पर खोए हुए अंदाज में बैठा हुआ था। कछुआ काफी परेशान लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी कल रात को उसके साथ हुए हादसे के बारे में सोच रहा था। कछुए के पीछे ही सोफे पर तारा बैठी हुई थी, जो कि कॉपी और पेन पकड़कर उसमें कुछ लिखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पढ़ रही हो। वो लिखने में पूरी तरह डूब गई थी। इस वक्त हॉल में सिर्फ वही दोनों थे। उसी वक्त कायर ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर से आता है। उसने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। वो अभी भी बिंदु से ही बात करके आ रहा था। जब कायर देखता है कि कछुआ उसी जगह पर बैठा हुआ है जहां पर कछुआ उसके जाने से पहले बैठा हुआ था, तो वो शॉक्ड रह जाता है। उसने इससे पहले कछुए को एक ही जगह पर इतनी देर तक बैठे हुए नहीं देखा था। कायर मन ही मन सोचता है, ये कछुआ तो पिछले 3 घंटे से यहीं पर बैठा हुआ है, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? ये परेशान और घबराया हुआ भी लग रहा है, कहीं ये रात की ही बात को लेकर तो नहीं बैठा है? मैं क्या करूं, इसके पास जाऊं या ना जाऊं, कहीं ये मुझे कुछ कर ना दे। कायर मन ही मन सोचने लग जाता है कि वो क्या करे, कछुए के पास जाए या नहीं। उसे कछुए के पास जाने में खतरा महसूस हो रहा था। वो मन बना लेता है कि वो कछुए के पास नहीं जाएगा। तभी उसे उसके बचपन के वो पल याद आते हैं जो उसने कछुए के साथ बिताए थे, कि कैसे हर कदम पर कछुए ने उसकी मदद करी थी। बिंदु को कायर से मिलाने के चक्कर में कैसे खुद कछुआ बिंदु की मम्मी के हाथों फंस जाता था।
कायर को याद आता है कि उसकी और कछुए की दोस्ती कितनी गहरी थी। उसी दोस्ती के वास्ते कायर बिना अंजाम के सोचे कछुए के बगल में जो कुर्सी रखी थी उस पर जाकर बैठ जाता है। कछुआ ना अपने आजू देखता है ना बाजू, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो कि कोई उसके बगल में आकर बैठा था। वो अभी भी सोच में डूबा हुआ था। कछुआ और कायर दोनों के बीच ही खामोशी छाई हुई थी। कायर उस खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, कछुआ तू अभी तक यहीं पर बैठा हुआ है? कायर ने इतना ही कहा था कि कछुआ गुस्से के साथ कहता है, तुझे क्या करना है? मैं कहीं पर भी बैठूं? मैं यहाँ पर नहीं बैठ सकता हूँ क्या? कायर मन ही मन सोचने लग जाता है कि कछुआ ना बहुत बदल गया है। सोचा था ये अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करेगा, पर ये तो उल्टा मुझे ही अकड़ दिखा रहा है। बैठे रहने दो इस अकड़ू को यहीं पर, मुझे भी इससे कोई बात नहीं करनी। इतना सोचकर कायर अपनी जगह से उठने ही वाला था कि तभी कछुआ एकदम नर्म लहजे के साथ बड़े प्यार से कायर से कहता है, कायर सुन। जैसे ही कायर कछुए की आवाज सुनता है, उसके दिल में कछुए के लिए जितना भी गुस्सा था सारा अगले ही पल गायब हो जाता है। कछुए के लहजे में एक अपनापन था, एक दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे कछुए को भी एहसास हो गया हो कि उसने कायर के साथ गलत सलूक किया। कायर भी नर्म लहजे के साथ ही पलटकर जवाब देता है, हाँ बोलना कछुए। कछुआ नर्म लहजे के साथ ही कहता है, क्या तुझे भी यही लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि इस ग्रेवयार्ड कोठी में कोई काला साया है? कायर तुरंत बोलता है, नहीं कछुआ, बल्कि मुझे तो तेरी बातों पर पूरा भरोसा है कि तूने जरूर उस काले साये को देखा होगा। कछुआ कहता है, कहीं तू ये सब मुझसे डर के तो नहीं बोल रहा है? कायर झट से कहता है, नहीं कछुए, मैं भला तुझसे क्यों डरूंगा? माना तू सौदाया है, पर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तेरी बातों पर पूरा यकीन है, क्योंकि मैंने और बिंदु ने भी उस काले साये को देखा था। पर कछुआ हड़बड़ाहट के साथ कहता है, क्या कहा? तूने और बिंदु ने भी उस काले साये को देखा था, पर कब? कायर तुरंत कछुए को सारी बात बता देता है कि उस रात क्या हुआ था। कायर अपनी बात खत्म करते हुए कहता है, मैं और बिंदु तो संभोग कर रहे थे, उस वक्त वो काला साया आया था, पर क्या तू और वर्चस्विनी जी भी? इतना बोलकर कायर खुद चुप हो जाता है, पर कछुआ समझ गया था कि कायर आगे क्या बोलने वाला था। कछुआ तुरंत कायर की बात को नकारते हुए कहता है, नहीं नहीं, पागल हो रहा है क्या? मैं और वर्चू भला कैसे कर सकते हैं? कायर कछुए को घूरते हुए कहता है, तो फिर वो काला साया तुझे कैसे दिखाई दिया? उस दिन के बाद से ही मुझे वो काला साया फिर कभी नहीं दिखा था। कछुआ कायर को सारी बात बता देता है कि वो किस मकसद से और क्यों वर्चस्विनी के कमरे में गया था। सारी बात सुनने के बाद कायर हैरानी के साथ कहता है, मतलब उस काले साये ने वर्चस्विनी जी को अपने वश में करके रखा हुआ है और कुछ मकसद दिया है? कछुआ हामी भरते हुए कहता है, हाँ कायर, पर कोई मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रहा। कोई नहीं समझ रहा कि मेरी वर्चू की जान खतरे में है। अगर मकसद पूरा नहीं हुआ तो वो काला साया मेरी वर्चू को मार देगा। कायर अपनी आंखें बड़ी करते हुए शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या बात कर रहा है? कछुआ अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, हाँ कायर, इसलिए जो वर्चू पर छाया गिरी है उसका हटाना जरूरी है। वो वशीकरण तोड़ना जरूरी है। कल रात मैं वही करने वाला था, पर वो काला साया आ गया। पहली बार देखने पर मैं डर गया था, घबरा गया था, इसलिए भाग गया। पर अब मैं एक और मौका चाहता हूँ, पर ये सब मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। उसमें तुम लोगों की जरूरत पड़ेगी, पर ये लोग हैं कि मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रहे, तो मदद क्या खाक करेंगे? कायर तुरंत कहता है, वो लोग इसलिए तेरी मदद नहीं कर रहे क्योंकि उनको तूने ये वाली बात नहीं बताई कछुआ, कि तूने वर्चस्विनी पर अपनी सौदायों की पुस्तैनी रुमाल से छाया गिरने का पता लगाया है। अगर बताता तो बाकी सब तेरी बात पर यकीन भी करते और तेरी मदद भी। मैं तो कहता हूँ अभी भी वक्त है, सबको ये वाली बात बता दे। कछुआ तुरंत हड़बड़ाहट के साथ ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं कायर, अगर मैंने उन्हें ये बात बताई तो बाकी सबको ये बात भी पता चल जाएगी कि मैं सौदाया हूँ। कायर कहता है, तो चलने देना, क्या फर्क पड़ता है? ये सब भी तो हमारे दोस्त ही हैं। कछुआ कहता है, दोस्त हैं कायर, पर वैसे नहीं जैसे हम दोनों के बीच दोस्ती है। तुझे तो मैंने अपनी दोस्ती का नाता दे दिया था, पर इन लोगों पर जरा भी विश्वास नहीं है। तुझे पता है ना, अगर गांव में खबर फैली कि मैं सौदाया हूँ तो मेरे परिवार को गांव से निकाल दिया जाएगा। कायर कछुए को समझाते हुए कहता है, नहीं कछुआ, ये बात बस हम दोस्तों में ही रहेगी, किसी और को पता नहीं चलेगी, यकीन कर मेरा। कछुआ कहता है, कायर, मैं तुझ पर यकीन कर सकता हूँ, पर इन लोगों पर कभी नहीं। इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा है, हर चेहरे के पीछे एक चेहरा छुपा हुआ है। कायर चिढ़ते हुए कहता है, तो ठीक है, फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे। मत बता अपने सौदाया होने के बारे में किसी को, मरने दे ऐसे ही वर्चस्विनी जी को। कछुआ खामोश रहता है। कायर के ये ताने सीधे कछुए के दिल को लगे थे।
कायर एकदम नरमी के साथ कहता है, देख कछुआ, तेरे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो अपने सौदाया होने का राज खोलकर वर्चस्विनी जी को बचा सकता है, या फिर इसे छुपाकर वर्चस्विनी जी को यूं ही उस काले साए के वश में रहने दे सकता है। अब तू सोच ले तुझे क्या करना है, अपनी सच्चाई छुपानी है या फिर अपने प्यार को बचाना है। कायर की बातें सुनकर कछुआ गहरी सोच में डूब गया था, एक ऐसी सोच जिसमें उसके लिए फैसला लेना बहुत कठिन था। उसे अपने दोस्तों को वो राज बताना था जो उसने अब तक छुपा कर रखा था। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फैसला ले, अपने प्यार को चुने या फिर अपने राज को। कछुआ और कायर के बीच खामोशी छा गई थी। कायर एकदम चुप हो गया था। वो इंतजार कर रहा था कि आखिर कछुआ क्या फैसला लेगा, अपने प्यार को बचाएगा या मरने देगा। कछुए ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो सोचने लग गया था कि वो क्या करे। कछुआ और कायर बैठे हुए थे कि तभी उन्हें तारा की आवाज सुनाई देने लग जाती है। तारा कहती है, सृष्टि स्थिति विनाशा नाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमो अस्तुते ते। तारा बार बार यही मंत्र दोहराए जा रही थी। तारा के मंत्र पढ़ने की ये धीमी आवाज कायर और कछुए तक पहुंच रही थी, क्योंकि तारा उनसे कुछ दूरी पर बैठी हुई थी और बैठकर अपनी कॉपी में कुछ लिख रही थी। तारा बार बार यही मंत्र दोहराए जा रही थी। कछुआ, जिसकी आंखें बंद थी, उसके कानों में तारा के मंत्र पढ़ने की ये आवाज धीरे धीरे जाने लग जाती है। एक प्रकार से कछुए के कानों में बार बार यही मंत्र की आवाज घूम रही थी। एक पल के लिए उसके दिमाग से वर्चस्विनी का ख्याल निकल गया था और इस मंत्र के बोल अक्षरों के रूप में दिखने लग गए थे। कछुए के कान में बार बार यही मंत्र चल रहा था। तभी वो अपनी आंखें खोलता है और कायर से कुछ सोचते हुए कहता है, ये मंत्र। कायर बेफिक्री के साथ बोलता है, तारा पढ़ रही है। इतनी कम उम्र में तारा अच्छी संस्कृत बोल लेती है ना? मैं तो कभी बोल ही नहीं पाऊं। कछुआ कायर की बातों को इग्नोर मारते हुए कहता है, ये मंत्र तुझे कहीं सुने सुने नहीं लग रहे? कायर तुरंत कहता है, नहीं कछुआ, मैंने तो ये मंत्र पहले कभी नहीं सुने। कछुआ हड़बड़ाहट के साथ कहता है, नहीं कायर, ये मंत्र हम दोनों ने सुने थे इससे पहले भी, और यहीं पर इसी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर। कायर कहता है, पर कब? और तू ये सुनकर इतना हैरान क्यों है? सदियों से है पुरानी ये है यक्ष